सुनाते हैं। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हो गए जो भाग्य की उन्नति के कारक और साथ ही साथ ईश्वरीय आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं। आज डबल ट्रांजिट के अनुसार कौन से वो परिणाम हैं जो दोनों ग्रहों के माध्यम से मीन राशि को मिलने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, द्विगोचर सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसका आविष्कार स्वर्गीय राव साहब ने किया था। उनका मानना था कि जब भी किसी एक केंद्र बिंदु पर शनि और गुरु का प्रभाव सम्मिलित रूप से प्राप्त होगा, वही इवेंट सबसे ज्यादा मजबूती से जातक के जीवन पर प्रभावी होगा। इस सिद्धांत के अनुसार आज कुछ ऐसे परिणाम हैं, दो परिणाम ऐसे होंगे, दो घर जागृत ऐसे होंगे जहां पर इन दोनों ग्रहों की एनर्जी एक संग मिलेगी और वो स्थान प्रभावी हो जाएगा जो सबको चौंका देने वाला साबित होगा। क्या है, कैसा है, जानिएगा। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर दो कलर पेन का यूज कर रहे हैं। एक तरफ लाल रंग जो देवगुरु बृहस्पति को प्रदर्शित करेगा, तो वहीं पर नीले रंग का पेन जो शनि देव के प्रभावों को प्रदर्शित करेगा। अब एक ऐसा केंद्र बिंदु होगा जहां पर इन दोनों रंगों को आप सम्मिलित रूप से देख पाएंगे और बस वही वो स्थान होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से इस समय पर अर्थात 18 अक्टूबर तक एक ऐसे प्रभाव को जन्म देगा जो विशेषता से परिपूर्ण होगा। प्रारंभ करते हैं। मीन राशि के ठीक चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, इसलिए हमने चतुर्थ भाव को लाल घेरे में घेर लिया। ठीक सातवें सब इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो 7 नंबर की राशि पर अष्टम भाव पर है। सातवीं दृष्टि कैरियर के भाव पर है, तो वहीं पर इनकी नवम दृष्टि कहीं और नहीं 12वें घर पर पड़ रही है। ये हो गया देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव। यहाँ हम 4 जगह पर गुरु का प्रभाव देख पा रहे हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक देवगुरु बृहस्पति या सिर्फ शनि देव को लेकर के नहीं है, दोनों को कंबाइंड रिजल्ट को आज हम समझने जा रहे हैं। इस हिसाब से शनि के प्रभाव को अब जानिएगा। स्वयं मीन राशि ऐसी राशि है जिस राशि पर शनिदेव विद्यमान है, इसलिए हमने यहाँ पर नीले घेरे से घेरा। इनकी दृष्टि तीसरे घर पर आ रही है, इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है और ठीक 10वीं दृष्टि जो आ रही है वो कैरियर के भाव पर आ रही है। चूंकि शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, 13 जुलाई से वक्री हो गए हैं, इसलिए इनका प्रभाव एक घर पीछे अर्थात 12वें घर पर ज्यादा मजबूती से प्राप्त होगा। अब आप स्वयं देखिए, 2 घर आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे जहां पर शनि और गुरु दोनों का रंग आपको दिखेगा और वो स्थान है आपके 10म भाव और वो स्थान है आपके 12वें घर। क्या रिजल्ट आएगा, जानिएगा। सबसे पहले हम 10म भाव को लेते हैं। 10म भाव वो स्थान है जो हमारे करियर का स्थान है, कर्म क्षेत्र का स्थान है, और यहाँ पर एक तरफ भाग्य के कारक गुरुदेव की दृष्टि आ गई, तो दूसरे तरफ कर्म के कारक शनिदेव की दृष्टि आ गई। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावी हमारा करियर हो गया। हमारा कर्म क्षेत्र इस समय पर एक नए आयाम को प्राप्त करता है। कोई काम हमसे छूटा हुआ है, एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जिस काम को हम कर रहे हैं वहां पर कोई प्रसन्नता नहीं आ रही है, वो प्रसन्नता वातावरण हम प्राप्त कर पाते हैं। यही नहीं, नाम मान सम्मान की प्राप्ति 10म भाव के जागृति से ही हमको प्राप्त होता है। जो लोग राजनीतिक फील्ड में हैं या जो अपना कैरियर राजनीति में बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अनुकूल समय रहेगा जहां पर 10वां भाव दोनों ग्रहों के माध्यम से प्रभावी हो गया। न सिर्फ हमारा करियर बल्कि हमारे बिजनेस, हमारे नौकरी, इन सब भावों के लिए ही हम 10म भाव को देखते हैं। जब वही जागृत हो गया, इसका मतलब हमारे नौकरी और बिजनेस में भी एक अच्छे वातावरण को हम प्राप्त कर पाते हैं। एक ऐसा प्रभाव जहां पर न सिर्फ हमारे कैरियर बल्कि जो हमको काम मिला हुआ है, चाहे वो परिवार को लेकर के हो या अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाना हो या किसी और अन्य व्यक्ति विशेष के लिए हो, अर्थात जो दायित्व हमको प्राप्त हुआ है उस दायित्व का हम निर्वहन करते हुए एक अच्छे अवसर को प्राप्त कर पाते हैं। यह है 10म भाव की जागृति का परिणाम। अब 12वें घर को जानिएगा। 12वां घर प्रभावी हुआ, इसका मतलब ये हो गया जो लोग विदेशों में रहते हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्रतिफल हो गया।
यदि आप स्वयं विदेशों में कोई ट्राई कर रहे हैं और इस समय अभी तक कोई पॉजिटिविटी वहां से नहीं आई है, हो सकता है कि 18 अक्टूबर तक एक ऐसा परिणाम निकल जाए जो विदेशों से जुड़ा हुआ आपके कार्य की को पुष्ट कर जाए। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम में लगे हुए हैं, आयात निर्यात से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, 12वां घर प्रभावी होना आपके उन कार्यों पर मुहर लगाता है। यदि आप योगा टीचर हैं, योग व्यायाम सीखते हैं या सिखाते हैं, यहाँ पर एक अनुकूल परिणाम है। यदि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या चिकित्सालय संबंधी किसी सेवाओं को वहां पर आप प्रदान करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 12वां घर प्रभावी हो गया और जो गुरु और शनि दोनों के माध्यम से हो गया, एक लाभ की जो परिकल्पना है वो कई गुना मजबूत हो जाती है। 12वां घर जब प्रभावी होता है तभी इन्वेस्टमेंट आता है, अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रभाव आ गया। विशेष है गुरुदेव चतुर्थ भाव से देख रहे हैं, तो जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, चतुर्थ भाव हमारा स्वयं का निवास हो गया और 12वां घर बाहर हो गया, तो अपने स्थान से कोई स्थान परिवर्तन यदि चाहते हैं, वो स्थान परिवर्तन कैरियर में या अपने फैमिली लाइफ में भी देखने को मिलने जा रहा है। यही नहीं, शनि का प्रभाव आपकी अपनी राशि पर है, इसलिए कॉन्फिडेंस इस समय पर अच्छा बनने वाला है। आप एक नए उत्साह से, नए ऊर्जा के संग आप काम करने वाले हैं, क्योंकि राशि के स्वामी ही देव गुरु बृहस्पति शनि के संग इस समय पर कनेक्शन में आ गए हैं, अर्थात इस द्विगोचर का परिणाम हमको ज्यादा मजबूती से मिलेगा, जो बड़ी विशालता तक हमको पहुंचा जाता है। एक जब जानकार ज्योतिषी किसी की जन्म पत्रिका जब देखता है, उस समय पर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति या पॉजिटिव दिखा रही होती है या नेगेटिव दिखा रही होती है, लेकिन कब उस घटना को हमको घटित होते हुए देखेंगे, यही हमको दिखाता है डबल ट्रांजिट जो अभी हम आपको बताए हैं। जन्म कुंडली में यदि मान लीजिए कोई अच्छी घटना लिखी है या बुरी घटना लिखी है, वो कब और कैसे होगा, यही इस शनि और गुरु का गोचर बताता है। हमारे पास आपकी जन्म पत्रिका तो नहीं है, लेकिन गोचर के माध्यम से हाँ, इस समय पर हमको हमारा 12वां घर एक्टिवेशन मिल रहा है, साथ ही साथ हमको जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा करियर है, अर्थात कर्म क्षेत्र पर एक बड़ी विशालता को लेकर के विजय तिलक हम प्राप्त करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।